इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हुआ। दरअसल होता क्या है विद्यार्थियों, हर व्यक्ति अपनी सफलता को बताता है और असफलता को दबा देता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी असफलता बताता नहीं है, वो असफलताओं को दबा देता है, सफलताओं को हमेशा दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों के मन में, जमाने के मन में ये लगता है कि ये व्यक्ति कभी फेल नहीं हुआ है, ये व्यक्ति हमेशा पास ही होता है। तो ऐसा सोच के फिर हम टेंशन में चले जाते हैं। ठीक है, असफलता सफलता हर व्यक्ति के एक प्रकार से प्रिपरेशन का पार्ट होती है और हर व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो असफल नहीं हुआ। 2009 की मैं बात करता हूँ। 2009 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो होते ही मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिया और मैं परीक्षा में पास हुआ, लेकिन फिजिकल में मुझे फेल कर दिया गया। उसके बाद में कमांड डिफेंस सर्विस का दिया, मुझे फिर वहाँ पे इंटरव्यू में फेल किया गया। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया विद्यार्थियों सामाजिक के अंदर। और मेरे उस समय 2-3 साथी थे, वो सारे पास हो गए और मैं सेकंड ग्रेड सामाजिक में बुरी तरह से फेल हुआ। ठीक है, मुश्किल से 1 नंबर कम पड़ा, मैं फेल हो गया। और जैसे ही मैं फेल हुआ उसके बाद, अब आप फेल होने के बाद की कैसी स्थिति होती है वो मुझे भी अच्छे से पता और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। फेल होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अपराधी महसूस करते हो, आप किसी को भी शक्ल दिखाने की स्थिति में नहीं होते। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा आपने अपराध कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तैयारी हर व्यक्ति करता है, किसी का दिन अच्छा नहीं होता है, पेपर मैनेज नहीं होता है तो नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है वो निराश ही होते हैं लास्ट में और बहुत ही कम बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सेकंड ग्रेड में मैं फेल हुआ तो उसके बाद जस्ट दूसरी सेकंड ग्रेड आई, उसको मैंने टारगेट किया, उसमें मैं पास हुआ। और विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे सेकंड ग्रेड बन गया उसके बाद जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया, मैं उस फर्स्ट ग्रेड में भी फेल हुआ। उस फर्स्ट ग्रेड में जब मैं वापस पहली बार जब फर्स्ट ग्रेड दिया तो मैं फर्स्ट ग्रेड में फेल हुआ। तो फर्स्ट ग्रेड में फेल होने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे सारे साथी सेलेक्ट हो चुके थे। और अब देखिए, मेरा फर्स्ट ग्रेड में मैं फेल हुआ, उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड के कई बैच लिए, फर्स्ट ग्रेड के बैच लिए फर्स्ट ग्रेड में फेल होने के बावजूद। और जस्ट वापस जब अगली फर्स्ट ग्रेड आई तो मैंने बढ़िया तरीके से तैयारी करी और उसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने वापस सिलेक्शन करवाया। इसी तरह से आरएएस की अगर मैं बात करूं तो 2010 से लेकर और 2018 तक यहाँ पे 10, 12, 13, 16 और 18 इन 5 आरएएस के अंदर चारों में मैं मेंस फेल हुआ और 5वां एक मैंने इंटरव्यू दे के मैं फेल हुआ, मतलब 5 आरएएस में मैं असफल हुआ। अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस के 4 कंटिन्यू अटेम्प्ट लिए, चारों बार मैं मेंस में फेल हुआ। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी सीजीएल लेवल पे मैं ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एसएससी मेंस में इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हुआ और मेरी मेंस की कॉपियाँ चेक नहीं हुई। अगर मैं एसएससी पहले मैट्रिक लेवल आती थी, उस मैट्रिक लेवल में कंटिन्यू 2 बार फेल हुआ। ठीक है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम दिए थे मुझे बहुत अच्छे से याद है, करीबन मैं 15 से 20 एग्ज़ाम में फेल हुआ। तो आज जो आप मुझे देख रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा कि सर कभी फेल नहीं हुए होंगे। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम में फेल हुआ। तो बात ये नहीं, अच्छा अब जैसे वो फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड में भी पास हुआ, हेडमास्टर में भी हुआ, फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ, कॉलेज में भी हुआ। जब ये सारे एग्जाम पास किए ना तो मेरी जितनी भी असफलताएं थी वो सारी दब गई। तो विद्यार्थियों, होता है क्या, जब आप एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो 20 असफलताएं वहीं पे दब जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि हम जिंदगी में असफल हो गए हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं फेल हुआ था, और अगर आज मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा होता तो निश्चित रूप से मुझे बताते हुए शर्म आती कि मैं फेल हुआ था और ऐसे ऐसे एग्जाम में फेल हुआ जिसके मैंने बाद में कई सारे बैच लिए। तो आज जैसे ही मैं प्रोफेसर बन गया तो आज जितने भी पहले मैं जिस एग्जाम में फेल हुआ था उन सारे एग्जाम को मैं दावे के साथ और बड़े शान के साथ कहता हूं कि मैं फेल हो रखा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं फेल हुआ हूं, मैं हुआ था फेल, और तैयारी करने के बावजूद फेल हुआ था। लेकिन फेल होने के बाद मैंने अपने आप को इस तरह से निराशावादी, बस जरूर 4-5 दिन तक गम रहा था, लेकिन उस गम को बहुत जल्दी छटका, क्योंकि मुझे पता है कि जब व्यक्ति फेल होता है ना तो अंदर से एक दर्द होता है व्यक्ति के, और उस दर्द को आप 2 टाइप से उपयोग ले सकते हो। या तो उस दर्द की एनर्जी बना सकते हो,
उस दर्द का आप है वो एक प्रकार से ऊर्जा बना के और नेक्स्ट अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो और दुगुनी ताकत के साथ लग जाते हो। और दूसरा ये हो सकता है कि उस दर्द में आप इतने देवदास बन जाते हो, इतने देवदास बन जाते हो कि फिर आप है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, उसी दर्द में बैठे रहते हो, सफलता असफलता पे असफलता पड़ती रहती है, आप सफल नहीं हो पाते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी असफल होते हैं तो हमें है वो असफलता के बाद उभरने का हौसला होना चाहिए, अदरवाइज हम इस पूरी कंपटीशन की दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं करते, कहीं भी काम के